अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। शायर जिन्नात नगरी के दो जिन्नों शायर और काराका की पुर इसरार कहानी। एक खैर का परतू था और दूसरा शर का मुजस्समा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। साबित हो गया था कि वो आमल नहीं बल्कि ढोंगी है। अगर वो आमल होता तो यकीनन मेरे बारे में कोई सच्ची पेश गोई करता। सच्चा आमल वो आमल बाबा था जिसने हमारे बारे में बिल्कुल सही बताया था। इस जैसे ढोंगी आमल तो दुनिया भर में फैले हुए हैं। हाँ, जाली आमल बाबा ने जवाब दिया। वो जिनजात तुम्हारी बेटी को भी अपने साथ ले गया। और उसकी बात सुनकर मैं एक बार फिर हंस पड़ा। तभी आबदा की वालदा रोहानसी लहजे में बोली, देखा अख्तर के अब्बू, मैं कहती थी ना कि आबदा पर जिन का साया हो गया है और अब ना जाने वो आबदा को कहाँ ले गया होगा। मैंने देखा आबदा की अम्मी की आंखों से आंसू रवां हो गए। अख्तर के अब्बू उसे दिलासा देते हुए बोले, फिक्र ना करो, अल्लाह बेहतरी करेगा। क्या तुम बता सकते हो कि वो जिन ज़ात मेरी बहन को कहाँ ले गया है? अख्तर ने आमल बाबा से दरियाफ़त किया। उसके लिए मुझे 7 रोज़ चिल्ला काटना पड़ेगा, आमल बाबा ने जवाब दिया, और वो भी कब्रिस्तान में। तो तुम चिल्ला काटो, उसकी अलग से फ़ीस होगी, आमल बाबा ने कहा। और हाँ, उसके लिए मुझे जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए होंगी वो सब तुम्हें मुहैया करनी होंगी। ठीक है, मैं सब चीज़ें भी मुहैया करूँगा और तुम्हारी फ़ीस भी दूँगा, अख्तर ने हामी भरते हुए कहा। बस तुम मेरी बहन को वापस ले आओ। मैं तुम्हारी बहन को वापस नहीं ला सकता, लेकिन पर वो ज़ोर देते हुए बोला, लेकिन मैं जिन ज़ात को मजबूर कर दूँगा कि वो ना सिर्फ तुम्हारी बहन को वापस लाए बल्कि उसे ज़ाहिर भी कर दे और उसकी जान भी छोड़ दे। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। कागज़ कलम ले आओ ताकि मैं तुम्हें चीज़ें लिखवा दूं, आमल बाबा ने कहा। अख्तर ने असबात में सर हिलाया और कमरे में चला गया। कलम और एक कापी लेकर आया। आमल बाबा ने कागज़ पर कुछ चीज़ें लिख कर उसे दे दी। जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें ले आना। अख्तर ने कागज़ पर लिखी चीज़ें पढ़ते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, आमल बाबा, तुमने हरन की हड्डी का लिखा है। मैं हिरन की हड्डी कहाँ से ले आऊँ? जहाँ से भी मिले ले आओ, यह तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं, आमल बाबा ने करख्त लहजे में कहा। और इसके बगैर मैं जिन ज़ात को वापस आने पर कैसे मजबूर करूँगा? हिरन की हड्डी अमल के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अख्तर कश्मकश में मुब्तला हुआ। मुझे पैसे दे देना, मैं ले आऊँगा। चंद लम्हों के बाद आमल बाबा ने उसकी मुश्किल आसान कर दी तो अख्तर ने होंठ भींजते हुए असबात में सर हिला दिया। ठीक है आमल बाबा, अब मैं चलता हूँ, आमल बाबा ने कहा। लेकिन जाने से पहले वो तंबीह करना ना भूला, और हाँ, जितनी जल्दी हो सके मुझे 50,000 जमा करवा देना ताकि मैं चिल्ला काटना शुरू कर दूँ। और वैसे भी अमावस की रात आने वाली है। अगर मैं अमावस की रात से चिल्ला काटना शुरू करूँगा तो ये उस जिन ज़ात पर बहुत भारी पड़ेगा और वो तुम्हारी बहन को वापस छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाएगा, और फिर तो वो कभी मेरी बहन पर साया नहीं करेगा ना? अख्तर ने पूछा। नहीं, आमल बाबा ने नफ़ी में सर हिलाया। वो क्या, उसका बाप भी तुम्हारी बहन के करीब नहीं फटक सकेगा। आमल बाबा के जाने के बाद अख्तर और उसके घर वाले आपस में गुफ्तगू करने में मसरूफ़ हो गए। बिल आखिर उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि वो मुझे वापस लाने और आबदा को ज़ाहिर करने के लिए 50,000 की कुर्बानी देंगे। मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन जानता था कि वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मैं वापस अपने दरख्त पर मखसूस शाख पर जाकर नींद दराज हो गया
और आबदा के घर वालों के बारे में सोचने लगा। मुझे अफसोस हो रहा था कि वो ढोंगी आमल बाबा के झांसे में आ गए थे और 50,000 रुपये से हाथ धोने वाले थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया कि मुझे ढोंगी आमल बाबा को सबक सिखाना चाहिए। ना जाने उसने कितने लोगों को लूटा होगा। ऐसे लोगों को बेनकाब करना ज़रूरी है। मैं आमल बाबा का ठिकाना नहीं जानता था, इसलिए मैंने अगले रोज़ अख्तर के पीछे उसके ठिकाने पर जाने का फ़ैसला कर लिया। चुनाचा अगली सुबह जब मेरी आबदा से मुलाकात हुई तो मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। वो मुतअज्जब हुई और इस्तफसार किया, क्या 50,000 रुपये? हाँ। अख्तर इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करेगा? ये तो अख्तर ही बता सकता है, मैंने जवाबन कहा। लेकिन मैं उस ढोंगी बाबा को बेनकाब ज़रूर करूँगा। साहिर, तुम उसे कैसे बेनकाब करोगे? वो मुतअज्जबाना लहजे में बोली। वो मेरा काम है, मैं ज़ैर लब मुस्कुराते हुए कहा। मैं उसे ऐसा बेनकाब करूँगा कि लोग उसकी छितरौल करेंगे। आबदा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। ये तो अच्छी बात है, कम अज़ कम रासखल अकीदा लोगों को उसकी असलियत पता चल जाएगी। ये बहुत ज़रूरी है, मैंने ठोस लहजे में कहा। इस दुनिया में ऐसे ढोंगी पीरों की कमी नहीं। जगह जगह ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी तरीके से लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। तभी अख्तर कमरे से बाहर निकलकर सेहन में खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। आबदा ने कहा, अच्छा आबदा, अब मैं चलता हूँ, वापस जल्दी आना। आबदा ने तंबीह की, मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहेगी। इंशाअल्लाह मुझे कुछ नहीं होगा, मैंने ज़ैर लब मुस्कुराते हुए कहा। बहरहाल मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। अख्तर मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकला तो मैं भी हवा में परिंदे की मानद उड़ता हुआ उसके पीछे बढ़ गया। वो अपनी जॉब पर जाने की बजाय सीधा ढोंगी आमल बाबा के ठिकाने पर गया। आमल बाबा अपने ठिकाने पर मौजूद था और उसके चंद चेले भी मौजूद थे। उसके ठिकाने पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और लड़कियां भी शामिल थी। अख्तर ने किसी एक चेले से बात की। चेले ने असबात में सर हिलाया और आमल बाबा के हुजरे में चला गया। मैं भी हुजरे में दाखिल हो गया और मैंने देखा आमल बाबा एक नौजवान लड़की को चटाई पर ऊंधे मुंह लटाए उसकी कमर पर डंडे बरसा रहा था। करीब ही एक ज़ईफ़ औरत बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू रमा थे। वह तरहम अमीज़ नज़रों से लड़की को देख रही थी। चल निकल जा इसके जिस्म से, निकल जा, आमल एक बार कहता और लड़की की कमर पर डंडा मार देता। लड़की के हलक से कर्बनाक चीख निकलती। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। मैंने गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे। अख्तर और चेला दोनों भी एक साइड पर बैठ गए और तमाशा देखने लगे। अख्तर ने चेले से पूछा, क्या हुआ है इस लड़की को? इस पर जिन का साया है, चेले ने सरगोशी करते हुए कहा। चूंकि मैं उन दोनों के करीब मौजूद था, इसलिए उनकी सरगोशियां मुझे वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थीं। अख्तर ने हमकारी भरी, और जिन उस लड़की की जान नहीं छोड़ रहा, चेले ने मजीद बताया। इसलिए आमल बाबा ने लड़की को रस्सी से बांधा है। इस तरह लड़की मर भी सकती है, अख्तर ने खदशा बयान किया। नहीं मरती, चेले ने कहा। आमल बाबा लड़की को डंडे से थोड़ी मार रहे हैं, वो तो जिन को मार रहे हैं, ताकि जिन मार खाकर बिल आखिर भागने पर मजबूर हो जाए। लेकिन डंडे तो लड़की को लग रहे हैं। ये नज़रों का धोखा है। मुझे चेले पर भी बेहद गुस्सा आया और जिसकी आंखों पर जाहलियत की पट्टी बंधी हुई थी। अगर उस लड़की की जगह उसकी अपनी बेटी होती तो क्या वो फिर भी यही कहता? आमल बाबा मुसलसल लड़की को डंडे से पीट रहा था
اور ساتھ ہی وہی الفاظ دہرا رہا تھا، نکل جا اس کے جسم سے، ورنہ میں تیرا کیما بنا دوں گا۔ کیما جن کا تو نہیں بن سکتا تھا، لیکن لڑکی کا ضرور بن سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر انگوٹھی پر انگلی پھیری اور اس کا رخ لڑکی کی طرف کیا تو دکھائی نہ دینے والی زرد رنگ کی روشنی لڑکی پر پڑی اور وہ روشنی میں نہا سی گئی۔ اگر اس لڑکی پر جن کا سایہ ہوتا تو وہ مجھے روشنی میں دکھائی دیتا، مگر اس لڑکی پر کسی جن کا سایہ نہیں تھا۔ یقیناً وہ بیچاری ذہنی مسائل کا شکار تھی، اور شاید اس کے گھر والے یہی سمجھے تھے کہ لڑکی پر کسی جن کا سایہ ہے۔ مجھے عامل بابا پر بے انتہا غصہ آیا، جو انتہائی ڈھونگ رچا کر اسے ڈنڈے سے پیٹ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ انگوٹھی پر انگلی پھیری تو روشنی یک لخت غائب ہو گئی، اور میں نے چیلے کی طرف دیکھا اور اس کا تصور کیا۔ دوسرے ہی لمحے میں اس کے اندر حلول کر گیا۔ اگلے ہی لمحے میں جلدی سے عامل بابا کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکی کو ڈنڈا مارنا ہی چاہتا تھا کہ میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ عامل بابا نے پہلے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ غصے کی شدت سے سیاہ پڑ گیا۔ تم نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ عامل بابا کسی سام کی مانند پھنکارا۔ کیونکہ تم ایک جھوٹے، مکار، دھوکے باز عامل ہو، میں نے مختلف القاب سے اسے نوازتے ہوئے کہا۔ اس معصوم لڑکی پر کسی جن کا سایہ نہیں ہے، تم اسے بے دردی سے پیٹ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں ڈھونگی عامل بابا؟ میری بات سن کر جیلی عامل بابا کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگیں۔ وہ اپنا منہ میرے چہرے کے قریب کر کے بولا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے کامے؟ کیوں میرا بھانڈا پھوڑ رہے ہو؟ اور اس کے بولنے پر اس کے منہ سے گندی بو نکل کر میرے نتنوں سے ٹکرائی تو مجھے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ تاہم میں نے خود پر قابو پا لیا۔ البتہ اس کی بات سے میں سمجھ گیا کہ اس کے ڈھونگ میں کاما بھی برابر کا شریک ہے۔ میں نے اختر اور ضعیف العمر عورت پر طائرانہ نظر ڈالی تو وہ بھی حیرت بھری نظروں سے ہماری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں تو تمہارا بھانڈا پھوڑوں گا، میں نے حتمی لہجے میں کہا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے۔ میں ایسا ہی کروں گا، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم مجھے روک سکتے ہو تو پھر روک لو۔ تو تم ایسا کیوں کر رہے ہو کامے؟ ڈھونگی بابا کی سمجھ میں نہ بات آ رہی تھی کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ میں تو تمہیں پورا حصہ دیتا ہوں۔ نہیں چاہیے مجھے تمہارا حصہ، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اب میں اس گناہ کے کام میں نہیں پڑوں گا اور نہ ہی تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس بار میری آواز کافی بلند تھی اور اختر اور ضعیف العمر عورت بخوبی سن رہے تھے۔ پھر میں ضعیف العمر عورت کی طرف مڑا اور بولا، اماں جی، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری نواسی ہے، ضعیف عورت نے بتایا۔ میں نے ہمکاری برتے ہوئے کہا، اماں، اس لڑکی پر کسی جن کا سایہ نہیں ہے۔ کیا؟ اماں حیران رہ گئی۔ ہاں اماں، یہ دماغی طور پر کسی مسئلے میں الجھی ہوئی ہے، آپ اسے لے جائیں اور کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کرائیں۔ میں نے مشورہ دیا تو اماں کی حالت دیدنی تھی۔ کامے دفتن عامل بابا گرجا۔ میں اسے نظر انداز کرتے ہوئے اب اختر کی طرف متوجہ ہوا۔ اختر صاحب، اس نے آپ کے ساتھ غلط بیانی کی ہے۔ آپ کی بہن کو جن ذات کہیں لے گیا ہے اور یہ اسے واپس لانے کے لیے چلے کرنے کا ڈھونگ رچانا چاہتا ہے تاکہ آپ سے پیسے ہتھیا سکے، میں نے بلا خوف و خطر کہا تو اختر بھی حیران رہ گیا۔ عامل بابا نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی میری گرفت سے چھڑائی اور اگلے ہی لمحے اس نے ڈنڈا میرے سر پر مار دیا۔ اگر چیلا کامی ہوتا تو وہ ڈنڈا کھا کر یقیناً بے ہوش ہو چکا ہوتا اور اس کا سر بھی پھٹ چکا ہوتا، لیکن میں تو مکمل ہوش و حواس میں تھا اور ڈنڈے کا مجھ پر تو کچھ بھی اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے میرا سر بھی نہیں پھٹا تھا۔ عامل بابا نے دوسری بار میرے سر پر ڈنڈا مارنا چاہا تو میں نے نہ صرف ڈنڈا فضا میں ہی پکڑ لیا بلکہ ایک جھٹکے سے کھینچ بھی لیا۔ عامل بابا کی حالت دیدنی تھی، وہ ساکت و جامت ہو گیا تھا۔ کامے،
मैं तुम्हें आग में जलाकर भस्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हशर करूंगा। आमल बाबा चीखा। अच्छा ढोंगी बाबा, ये भी करके देख लो, मैंने उसका मजाक उड़ाया। शो के लड्डू अंदर आओ। आमल बाबा ने चीख कर अपने कारिंदों को आवाज़ें दी और उसके बोलने की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि चंद लम्हों के बाद दो आदमी हुजरे में दाखिल हुए और वो भी शक्ल सूरत से छटे हुए गुंडे दिखाई दे रहे थे। उन्हें देखते ही आमल बाबा तेज़ लहजे में बोला, शौके कामा बागी हो गया है, इसे ले जाओ और इसकी अच्छी खासी दुर्गत बनाओ। जो हुक्म आमल बाबा, शौके ने जवाब दिया। दोनों गुंडे मेरी तरफ लमके, लेकिन नतीजन वो चंद लम्हों के बाद चटाई पर पड़े कराह रहे थे। मैंने उन दोनों की अच्छी खासी दुर्गत बना डाली थी। आमल बाबा यकीनन परेशान था कि वो आखिर इस चेले कामे के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई, और फिर वो मेरी तरफ देखते हुए गर्जदार आवाज़ में बोला, कामे तुझे क्या हो गया है, क्यों पागल हो गए हो? मैं पागल नहीं हूँ जाली आमल बाबा, मैंने बाबा पर जोर देते हुए कहा। मेरा ज़मीर जाग गया है, मुझे अपनी आखिरत याद आ गई है, इसलिए मैं लोगों को तुम्हारी असलियत बताना चाहता हूँ कि तुम असली आमल बाबा नहीं बल्कि जाली और ढोंगी आमल बाबा हो। अख्तर बदस्तूर अपनी जगह पर सुनसी हालत में बैठा था, जबकि ज़ईफ़ औरत अपनी नवासियों को रस्सियों से आज़ाद कर चुकी थी। लड़की कराह रही थी, उसकी हालत ठीक नहीं थी। मैंने कहा, अम्मा आप इसे डॉक्टर के पास ले जाएं, इसकी हालत ख़राब है। ज़ईफ़ औरत तो लड़की को लेकर चली गई और फिर मैंने जाली आमल बाबा को उसके चोगे के कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए हुजरे से बाहर ले आया। इस दौरान उसने मज़ाहमत की बेहद कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी एक ना चलने दी और थोड़ी सी मरम्मत के बाद उसका वजूद ढीला पड़ गया था। उसने कई बार मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैंने उसकी बात पर कान नहीं धरे थे। अख्तर भी मेरे साथ था और उसने भी आमल बाबा की फैंटी लगाने में अपना भरपूर हिस्सा डाला था। सेहन में बैठे लोग आमल बाबा को देखकर हैरान रह गए और अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। ये सब क्या है? एक ज़ईफ़ल एतकाद बुजुर्ग ने हकलाते हुए पूछा। मैंने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, ये जाली ढोंगी और झूठा आमल बाबा है। इसके पास कोई मुवक्किल नहीं है और ना ही इसके पास कोई ऐसी ताकत है जिससे ये आपके मसाइल हल कर सके। ये सिर्फ पैसे कमाने और लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है। अभी थोड़ी देर पहले एक बुजुर्ग खातून अपनी नवासी को ले गई हैं। इस बदबख्त ने उस मासूम लड़की को बेपनाह तशद्दुद का निशाना बनाया है। उस लड़की पर किसी जिन का साया नहीं था। बाकी यह खुद एतराफ़ करेगा कि यह ढोंगी और जाली आमल बाबा है। मैंने तफसील से बात करते हुए कहा और जाली आमल बाबा से मुखातब हुआ, बताओ तुम सबको कि तुम एक जाली आमल हो।